Hello and good morning students. I am Tabrez Akhtar. This is your science class. In this class we are going to start our new chapter. Chapter name is motion and measurement of distances. So let's get started. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo class about the places they had visited during the summer vacation. समर वेकेशन में पहली और बूजो ने जो जगह जो प्लेसेस विज़िट किए थे उनके बारे में ये दोनों लोग डिस्कस कर रहे थे. Someone had gone to their native village by the train and then a bus and then traveled by aeroplane. Finally a bullock cart. One student had traveled by an aeroplane. तो कुछ लोग जो गए थे वो डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन से गए थे. लाइक पहले ट्रेन से गए, फिर उसके बाद बस से गए, फिर उसके बाद बुलॉक कार्ट से यानी बैलगाड़ी से गए. ठीक है. और एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने ट्रैवल किया जो है वो एरोप्लेन से ट्रैवल किया. अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट. तो एक ने बताया कि हम जो है तो अपने हॉलीडे किस चीज़ में स्पेंड कर रहे थे, फिशिंग में. ठीक है. और अंकल की बोट थी हमारे, उस बोट से हम फिशिंग करने जाते थे. ठीक है. एंड देन द टीचर then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicle that moved on the soil of Mars and conducted experiments. तो टीचर ने कहा उनसे बच्चों से कि रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल. तो न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़िए. न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है? न्यूज़पेपर में मेंशन है अबाउट द स्मॉल व्हील व्हीकल यानी छोटे व्हील वाले व्हीकल, छोटे व्हील यानी छोटे चक्के वाले व्हीकल दैट मूव ऑन द सॉइल ऑफ मार्स, जो कि मार्स जो हमारा प्लैनेट एक और हमारा नेबर प्लैनेट है जो हमारे प्लैनेट के पास में है, मार्स यानी अर्थ के पास में है. तो उसमें चलने के लिए बनाया गया एक व्हीकल जिसकी व्हील जो होते हैं, जिसके चक्के जो होते हैं वो छोटे होते हैं. दीज व्हीकल वर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स. तो ये जो व्हीकल है ये मार्स तक पहुंचाया कैसे जाता है? बाय स्पेसक्राफ्ट. इसके स्पेसक्राफ्ट के थ्रू इसको मार्स तक यानी दूसरे प्लैनेट तक पहुंचाया जाता है. मीनवाइल पहली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट इन ancient India and wanted to know how people travel from one place to another place in earlier times. इसके साथ साथ पहली ने पढ़ा हुआ था स्टोरीज़ बहुत सारी हमारे इंडिया और हमारे इंडिया की कुछ हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट इंडिया के बारे में यानी पुराने देश के बारे, पुराने भारत के बारे में. तो वो ये जानना चाहती थी कि उस टाइम के जो लोग होते थे वो किस टाइप से ट्रैवल करते थे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे. ठीक है. नाउ 10.1 स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. Long ago people did not have any means of transport. They used to move only on foot and carry goods on their back. तो बहुत पुरानी बात है कि जब लोगों के पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उनके पास कोई ऐसा मीडियम नहीं था, कोई ऐसा साधन नहीं था जिस पे वो बैठ करके जा सके और उन्हें चलना ना पड़े. तो इसीलिए उनको जब कोई ऐसा रास्ता नहीं था, कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था तो उनको पैदल चलना पड़ता था. और जो वज़न उठाना है, अगर उनके पास कुछ सामान है जिनको हम गुड्स कहते हैं, तो अगर वो है तो उनको खुद ही कंधे पे लाद के ले जाना पड़ता था. लेटर ऑन दे बिगिन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या किया,
धीरे धीरे समझा तो उन्होंने पता चला कि हाँ, हम एनिमल्स का यूज़ कर सकते हैं, हम अपने सामान उठाने के लिए एनिमल्स का यूज़ कर सकते हैं और उन पे बैठ के भी जा सकते हैं। तो जब धीरे धीरे समझ आई तो उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना चालू कर दिया। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज फॉर एंशियंट टाइम्स। तो ट्रांसपोर्ट यानी पानी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत पुराने ज़माने से ही हम बोट्स का यूज़ करते आ रहे हैं। लकड़ी की नाव बनाई जाती थी और उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करते थे। टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल logs of wood in which a hollow cavity could be made। ठीक है, तो अब शुरू में क्या होता था, एक जो बोट होती थी जो बोट होती थी वो सिंपली एक लकड़ी का टुकड़ा ही होता था। कुछ खास उतना उसके शेप और साइज़ वगैरह नहीं होता था। एक लकड़ी का टुकड़ा ही होता था जिसके सहारे वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे पानी में। थोड़ा सा लकड़ी के टुकड़े में थोड़ा सा बस कटिंग करके अंदर से थोड़ी गहराई बना देते थे, बस इतना ही होता था, इसके अलावा और कुछ खास नहीं होता था। एंड these shapes imitated the shapes of animal living in water। Recall our discussion of this streamlined shape of fish chapter 8 and 9। ठीक है, different pieces of wood and give shape to the boat। Later people learn to put together। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने बोट में डिज़ाइन देना शुरू किया। उसके बाद उसमें कुछ उसके साइज़ और शेप में चेंजेस करने शुरू किए। वो कैसे शुरू किए, उन्होंने जब ये देखा कि जो अंडर वाटर या फिर वाटर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडी होती है वो किस टाइप की होती थी, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी को देखते हुए उन्हें पता चला कि हमें बोट भी कुछ इसी टाइप की बनानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने अलग अलग पीसेस ऑफ वुड यानी लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ करके एक नया आकार देना शुरू किया बोट को। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा चेंज कब आया, जब हमारे पास व्हील आई। व्हील यानी चक्का। पहले हमारे पास कोई या फिर किसी को नहीं पता था व्हील के बारे में, और ये बना ही नहीं था पहले। जब बना व्हील बना यानी चक्का, जिसको हम चक्का कहते हैं, व्हील बना तो बहुत बदलाव आए। द डिज़ाइन ऑफ व्हील वॉज इम्प्रूव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील्स। ठीक है, और जो व्हील बना उसमें भी धीरे धीरे व्हील में समय के साथ साथ और टाइम के साथ साथ कुछ चेंजेस आए। और आज की टाइम पे देख सकते हो आपकी व्हील किस टाइप की होती है। ठीक है, ऊपर से रबर होती है, ठीक है, अंदर से मेटल होता है, तो इस टाइप की व्हील होती है। तो ये बहुत सारे बदलाव के बाद आज हमें इस टाइप की व्हील देखने को मिली। एंड एनिमल्स फॉर यूज पुल कार्ट दैट मूव ऑन व्हील्स। तो एनिमल्स का यूज़ किया जाता था पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों को खींचने में जिसमें चक्के लगे होते थे। अनटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एनिमल्स। ठीक है, 19th सेंचुरी की शुरुआत तक लोग एनिमल्स पे ही ज़्यादातर डिपेंड करते थे। पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एनिमल्स बोट्स एंड शिप टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और लोग किस पे डिपेंड करते थे, लोग डिपेंड करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो एनिमल का या बोट का या शिप का, इसी चीज़ का यूज़ किया करते थे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद इंजन का आविष्कार हुआ, इंजन का इन्वेंशन हुआ, स्टीम इंजन का यानी भाप से चलने वाले इंजन का। इसकी वजह से और भी बहुत सारे चेंजेस आए। ये इस ट्रांसपोर्ट के एरा में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। ठीक है, रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्रिवन कैरिज एंड वेगन्स। ठीक है, तो अब स्टीम इंजन के लिए एक रास्ता बनाया जाना ज़रूरी होता है
जिसको हम रेलवे ट्रैक कहते हैं या रेल रोड कहते हैं, तो रेल रोड्स बनाई गई है ना स्टीम इंजन के लिए, और उनकी गाड़ियों के डब्बे वगैरह बनाए गए। ठीक है, लेटर केम, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार, ट्रक एंड बसेस, मोटरसाइकिल, बोट्स एंड शिप वर यूज टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, मोटर कार वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी, बहुत ज़्यादा सामने आने लगी। ठीक है, और मोटराइज्ड बोट यानी ऐसी बोट जो मोटर से चलती थी, जिसमें ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो ये इसको हम मोटराइज्ड बोट कहते हैं। एंड शिप्स, इसी टाइप की शिप भी यूज़ होने लगी जिसमें मोटर लगी होती थी। ठीक है, द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 saw the development of aeroplanes, और 1900 यानी आज से, ये अभी हम चल रहे हैं 2000 में। ठीक है, 1900 यानी हम आज से 120 साल पहले की बात है। किस चीज़ का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, एरोप्लेन का। ठीक है, दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स, और इसको इम्प्रूव किया गया ताकि लोग इसमें जा सके और साथ ही साथ सामान भी जा सके। इलेक्ट्रिक ट्रेल्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। फिर 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के आते आते हमें क्या क्या देखने को मिला, इलेक्ट्रिक ट्रेन देखने को मिली, मोनोरेल देखने को मिली। मोनोरेल एक छोटी सी ट्रेन, ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं होती है। ठीक है ना, छोटी होती है, और आपने देखा होगा सिटीज़ में चलती हैं। ठीक है, और सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, और तेज़ी से चलने वाली एरोप्लेन, और स्पेस क्राफ्ट यानी जो हमें अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं, स्पेस तक पहुंचाते हैं या दूसरे प्लैनेट तक जाने में मदद करते हैं, ऐसे क्राफ्ट कहलाते हैं स्पेस क्राफ्ट। तो इन सब का हमें इन्वेंशन और इन सब का डेवलपमेंट हमें देखने को मिला 20th सेंचुरी में यानी 20वीं शताब्दी में। एंड फिगर 10.1 shows the some different modes of transport. Place them in a correct order from the earliest mode of the transport to the most recent. Are they any of the early mode of transport that are not in use today? अब हमें कुछ पिक्चर बताई गई है 10.1 में, उसमें देख के हमें बताना है कि कौन सा पुराना ट्रांसपोर्ट मीडियम है और कौन सा अभी का है, यानी अभी यूज़ हो रहा है, रिसेंट का है। तो अगर इन सारी चीज़ों में देखा जाए तो सबसे पुराना तो ये लग रहा है। ठीक है, उसके बाद ये लग रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इन इमेजेस को देख के मुझे बताना है, फाइंड आउट करना है कि इनमें सबसे पुराना कौन सा है, मोस्ट रिसेंट कौन सा है। ठीक है, मोस्ट रिसेंट मतलब अभी 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 जो शुरुआत हुई जिस चीज़ की। ठीक है, अब आते हैं 10.2 हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे have traveled, how will you know whether you can walk all the way at your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school. When you need to purchase something, it is possible for you to walk to the market. How will you know the answers to these questions? It is often important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a bus, a train, a ship, a aeroplane, or an aeroplane, or even a spacecraft. ठीक है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो कितनी दूर तक चल चुके हैं या कितनी दूर तक ट्रैवल कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको स्कूल जाना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्कूल पैदल जा सकते हो या फिर आपको बस से जाने की ज़रूरत है, यानी विदाउट बस आप नहीं जा सकते। ठीक है,
when you need to purchase something, it is impossible for you to walk to the market. How will you know answer to these question? तो आपको अगर कुछ लेने जाना है तो आपको मार्केट तक जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या मार्केट तक आप पैदल जा सकते हो, या फिर आपको बाइक से या फिर कार से या फिर बस से जाना पड़ेगा? तो ये सारी चीज़ों का पता कि कैसे चलेगा कि हम इतनी दूर तक कैसे जाएं, या दूर है या पास है, ठीक है। तो कोई चीज़ कैसे पता चलती है कि दूर है या पास है? दूर होगी तो हमें बस से जाना पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा। पास होगी, अब आपको कोई डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो आपको ये पता लगाना कि वो मुझे स्पेस यानी मुझे एरोप्लेन से जाना पड़ेगा, या बस से जाना पड़ेगा, या ट्रेन से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपको पता चल जाए कि आपको किससे जाना पड़ेगा, तो ये कैसे पता चलेगा जब तक आपको ये ना पता चले कि आपको कितनी दूर जाना है, ठीक है। तो यही चीज़ का जवाब ढूंढने के लिए समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके बारे में हमें उसका क्या मेज़रमेंट होना ज़रूरी होता है, उसके बारे में लेंथ और विड्थ का पता होना ज़रूरी होता है। इन पहेली एंड बूझोस क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट। पहेली एंड बूझोस शेयर वन डेस्क बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट वन अनदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क, ठीक। अब एक डेस्क में दो बच्चे बैठते थे। अब दो बच्चों में क्या हुआ कि झगड़ा होने लगा कि आप ज़्यादा जगह पे बैठते हो, मैं कम जगह पे बैठती हूँ, तो आप मुझे और जगह दो, या आप मुझे और जगह दो। ऐसे करके जगह के पीछे दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगा। तो कैसे पता चलेंगे, कैसा पता करोगे आप कि किसका शेयर ज़्यादा है, यानी कौन ज़्यादा जगह यूज़ कर रहा है और कम कौन यूज़ कर रहा है? ऑन द टीचर सजेशन they decide to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of the and line them separate two halves of the desk। तो टीचर ने कहा कि ठीक है, ऐसा इसको पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत परेशानी की बात नहीं है। आपको उसकी लेंथ मेज़र करनी होगी। ये जो डेस्क थी आप उसकी लेंथ मेज़र करनी होगी, उसकी लेंथ मेज़र करनी है। सपोज़ कीजिए कि उसकी लेंथ आ गई 10 मीटर की लेंथ आ गई। सपोज़ कीजिए 10 मीटर की लेंथ आ गई। ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक एग्जांपल में दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 ले लीजिए और यहाँ से यहाँ तक 5, 10 हो गया। तो यहाँ पे 20 से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये होता है दो हाफ्स में, यानी दो टुकड़े में डिवाइड करना। तो यही टीचर ने कहा कि आप अपनी डेस्क को दो टुकड़े में डिवाइड कर लीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बोथ पहेली एंड बूझो वर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। बूझो बॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। तो ये दोनों को गिल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद था, ये दोनों गिल्ली डंडा लेकर आते हैं। हियर इज़ हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। तो यहाँ पे 10.2 में एक फिगर दिया हुआ है जिससे पता चल रहा है कि गिल्ली डंडा से कैसे किसी डेस्क को मेज़रमेंट किया जाए। तो यहाँ पे मेज़रमेंट दिया हुआ है, ठीक है। द डेस्क सीम टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ्स एंड 2 लेंथ्स ऑफ द गिल्ली। ड्राइंग अ लाइन इन द मिडिल ऑफ द डेस्क लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी विद हाफ ऑफ द डेस्क। तो ठीक है, उन्होंने क्या किया, गिल्ली डंडा था उनके पास, तो जब उन्होंने डेस्क को मेज़र किया तो पता चला कि एक डंडा यहाँ, फिर गिल्ली फिर डंडा। दैट मीन्स 2 टाइम्स डंडा एंड 2 टाइम्स ऑफ गिल्ली। इतनी लेंथ थी उस डेस्क की। तो अब उनको उसको हाफ्स में ब्रेक करना है।
तो उन्होंने एक डंडा एक गिल्ली की मेज़रमेंट एक साइड को रख दी और एक डंडा एक गिल्ली की मेज़रमेंट एक साइड को रख दी। इस टाइप से उन्होंने दो टुकड़े या फिर दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया उस डेस्क को, ठीक है। तो मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विद अ डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। अब यही चीज़ को 10.3 में डिफरेंट सेट के थ्रू समझाया गया है कि अगर ये लेंथ जो थी वो अगर अलग हो जाए, या फिर नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, हेयर इज़ हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क इज मेजर यूजिंग द गिल्ली डंडा। अब उनके पास जो पुराना गिल्ली डंडा था वो गुम गया, तो उन्होंने नया वाला लाया। तो नया वाला क्या था कि थोड़ा बड़ा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब इस डंडे से जो मेज़रमेंट आ रही थी और इस गिल्ली से जो मेज़रमेंट आ रही थी, वो पहले तो एक डंडा लिया यहाँ तक, फिर उसके बाद एक गिल्ली, और फिर उसके बाद ये डंडा, यानी एक डंडे की लेंथ यहाँ, और फिर उसके बाद एक गिल्ली और एक डंडे की लेंथ, डंडे की एक प्लस एक गिल्ली की लेंथ प्लस फिर एक डंडे की लेंथ, इतनी लंबी थी टेबल। तो अब उनको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, एक डंडे का शेयर इस तरफ जाएगा, एक डंडे का शेयर इस तरफ जाएगा, और गिल्ली जो है वो सिर्फ एक ही है, तो हम गिल्ली को हाफ कर देंगे। तो इस टाइप से हम इस टेबल को या फिर इस डेस्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी है, कोई इसमें टफ क्वेश्चन वाली बात नहीं है। हेलो, नाउ व्हेन measure with the new set of gilli danda, the desk length seemed to be about the danda length and one of gilli small length left out. This is less than 1 gilli length. Now what we suggest Faheli and Bujo do to measure the length of the whole desk? Can they use a cricket wicket and balls to measure the length of? Do you think that is might create to similar problem? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि जब अब उन्होंने नया गिल्ली डंडा लाया था, तो अब जब वो मेज़र कर रहे हैं गिल्ली डंडे से, तो एक बार यहाँ डंडे का यूज़ किया, फिर उसके बाद एक बार फिर उसने गिल्ली का यूज़ किया और एक डंडे का यूज़ किया, तो दोनों साइड से डंडा तो फिट आ गया, ठीक है। जब बीच में गिल्ली की मेज़रमेंट रखने की कोशिश की तो गिल्ली भी आ गई, लेकिन थोड़ी सी जगह छूट गई, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छूट गई जो हम मेज़र नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्या करना होगा, यही चीज़ पूछा जा रहा है। तो क्या हमें अब जो स्टंप होता है उसके थ्रू हमें मेज़र करना होगा। दिस लेस देन 1 गिल्ली, ये 1 गिल्ली से कम था जब दूसरी बार मेजरमेंट किया, क्योंकि गिल्ली हमारी छोटी पड़ रही थी। टू मेज़र द लेंथ ऑफ द होल डेस्क कैन दे यूज़ अ क्रिकेट विकेट, क्या अब उनको क्रिकेट के विकेट का यूज़ करना होगा। एंड बेल्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ बेल्स, यानी वही क्रिकेट के ऊपर जो रखी जाती है, विकेट के ऊपर जो रखी जाती है, ठीक है। तो अब ये दूसरी प्रॉब्लम आ गई कि जिसमें अब हमको विकेट से मेज़र करना है, और फिर उसके बाद दूसरे टाइप के हमें मेज़रमेंट टूल्स। एक्चुअली में क्या है कि ये मेज़रमेंट टूल्स नहीं है, ये तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट मौजूद है उससे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद से मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ।